बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है, मध्य प्रदेश में किन्नर शंकराचार्य पर घमासान बढ़ता जा रहा है। हिमांगी सखी को शंकराचार्य घोषित किए जाने का विरोध हो रहा है। एमपी के संत समिति का 11 दिन का अल्टीमेटम है। घोषणा वापस नहीं लेने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। एमपी संत समिति के अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने पत्र लिखा है और कहा है कि सनातन परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अधिकृत धार्मिक प्रक्रिया के शंकराचार्य बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई है। हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया। भोपाल के किन्नर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब इसका विरोध तेज होता जा रहा है। संत समिति ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 11 दिन के भीतर वो स्पष्टीकरण दें, अपनी तरफ से जवाब दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश में किन्नर शंकराचार्य पर घमासान बढ़ रहा है। हिमांगी सखी को शंकराचार्य घोषित किए जाने का विरोध हो रहा है। एमपी के संत समिति ने 11 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। घोषणा वापस नहीं ली गई तो एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। एमपी संत समिति के अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने बाकायदा पत्र लिखा है और कहा है कि सनातन परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अधिकृत धार्मिक प्रक्रिया के शंकराचार्य बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई है। हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया है और इसके बाद से विरोध तेज होता जा रहा है। भोपाल के किन्नर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो 11 दिन के भीतर जवाब दें। अल्टीमेटम दिया गया है 11 दिन का। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एफआईआर के लिए तैयार रहें। घोषणा वापस लेने की मांग की गई है संत समिति की ओर से। मध्य प्रदेश संत समिति की तरफ से इसका विरोध किया गया है और 2 कहा गया है कि सनातन परंपरा से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। बिना अधिकृत धार्मिक प्रक्रिया के शंकराचार्य बनाए जाने पर यह नाराजगी या गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्वामी अनिलानंद की तरफ से यह विरोध किया गया है और उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर यह कहा है कि 11 दिन के भीतर घोषणा वापस ली जाए। शंकराचार्य बनने और बनाए जाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 टूक ये संदेश दिया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किन्नर शंकराचार्य पर घमासान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमांगी सखी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित किया था। एक सम्मेलन में, किन्नर सम्मेलन में उनको शंकराचार्य घोषित किया गया और उसके बाद से विरोध तेज हो गया है। मध्य प्रदेश की संत समिति की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। 11 दिनों का अल्टीमेटम है और ये कहा गया है कि 11 दिन के भीतर घोषणा वापस ली जाए। अगर घोषणा वापस नहीं होती है तो फिर एफआईआर की चेतावनी भी दी गई है। एमपी संत समिति के अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद की तरफ से यह पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि सनातन परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अधिकृत धार्मिक प्रक्रिया के शंकराचार्य बनाए जाने पर नाराजगी देखने को मिल रही है। हम आपको पत्र की कॉपी भी दिखा रहे हैं। बिना किसी अधिकृत धार्मिक प्रक्रिया के हिमांगी सखी को शंकराचार्य बनाए जाने पर विरोध हो रहा है। 15 फरवरी को इस मामले में स्वामी अनिलानंद ने पुलिस को बाकायदा एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। हमारे साथ स्वामी अनिलानंद जी जुड़ चुके हैं। आप अध्यक्ष हैं संत समिति मध्य प्रदेश के। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि विरोध का आधार क्या है। अगर किन्नर अखाड़ा हो सकता है तो फिर किन्नर शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या इसके पीछे आधार क्या है विरोध का? जो जिनको इन्होंने शंकराचार्य बनाया है वो किन्नराचार्य बनाया ना भाई। शंकराचार्य बनाने की क्या आवश्यकता है? जो शंकराचार्यों के हमारे यहाँ 4 पीठ हैं और वो सनातन से पूर्व काल से चली आ रही हैं, तो उस सनातन की पीठों में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों? भाई, आपको जब सनातन धर्म ने आपका सम्मान बढ़ाया, आप लोगों ने महामंडलेश्वर बनाया, सब वो किया, वहां तक हम ठीक थे, चुप थे। लेकिन आप जो सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य वो आपने वहां नियुक्त कर दिया। और दूसरी बात, आपने किस अवस्था में, किस स्थिति में उनको वहां शंकराचार्य, भाई ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जब एक बटुक जो है वो बाल सन्यासी होता है, उसको कम से कम 11 वर्ष दंड धारण किए हुए हो जाना चाहिए और फिर वो ऐसे गुरु का शिष्य हो जो गुरु तीनों सभी ज्ञानों से परिपूर्ण हो। अच्छा, ये तो किसी चीज में भी नहीं। अगर सब कुछ भी होते तब भी गलत था। लेकिन आप ये बताइए कि एक शादी के गार्डन में आपने 10-20 अपने किन्नर अखाड़े के लोगों को बुलाया और वहां जाके आपने कहा कि शंकराचार्य नियुक्त हो गया। इसका मतलब यह है कि आप सनातन धर्म पे कुठाराघात करना चाहते हैं। भाई, सनातन धर्म ने आपका सम्मान बढ़ाया और आप उसी सनातन धर्म की जड़ें खोदना चाहते हैं। मेरा ये कहना, मेरे सख्ती से मैंने माननीय हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को चिट्ठी दी कि सर, अगर 10 दिन के अंदर और 11 दिन के अंदर
इन्होंने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि जो एक्चुअल किन्नर अखाड़ा है, जो किन्नर अखाड़ा है, उनके श्री नारायण त्रिपाठी जी जो उसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनसे भी बात हुई, वो भी इसका खंडन कर रहे हैं कि हमारे अखाड़े से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताइए कि जब इनका किन्नर अखाड़े से लेना देना नहीं है, तो ये कौन लोग हैं आखिर, ये किसके द्वारा भेजे गए हैं आखिर, जो सनातन धर्म पे इस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं? मेरा ये कहना है। जी, पत्र में क्या लिखा है स्वामी जी आपने? 11 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या लिखते हुए आपने अल्टीमेटम दिया है? मैंने पत्र में ये लिखा है कि 11 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया जाता है, इस चीज का ये खंडन करे कि हमने किन्नर शंकराचार्य बनाया और उस चीज को वापस लें, अन्यथा इन पर कानून के जो भी धाराएं बनती है उस धारा के तहत इनके ऊपर हम कार्रवाई कराने के लिए मजबूर होंगे। जी ठीक है, हमारे साथ काजल ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं, आप किन्नर संत हैं। काजल ठाकुर जी, एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य आप लोगों ने हिमांगी सखी को घोषित किया, लेकिन संत समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि शंकराचार्य बनने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हिंदू धर्म के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी को शंकराचार्य बनाने के अंदर हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और जब वो हिंदू धर्म के लोग कहाँ गए थे, आज जो आवाज उठा रहे हैं वो आवाज उठाने वाले गुरुदेव कहाँ गए थे जब हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, जब हिंदू किन्नरों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, जब हिंदू किन्नरों को नमाजें पढ़ाई जा रही हैं, हज पे पहुंचाया जा रहा है, जब वो कहाँ गए थे सारे? जब हिंदू किन्नरों को मांस खिलाया गया, गौ मांस खिलाया गया, वो एक जब अलग हिंदू मसला है किन्नर काजल, मरने वो एक के अलग बाद मसला है। अंतिम आप बताइए यात्रा कि आप पे इसका ना ले समर्थन जाते कर रही हुए हैं? हिमांगी सखी उनको को शंकराचार्य दफनाया बनाए गया। जाने का समर्थन जब कर वो रही हैं? धर्मचारी लोग आपका कहाँ थे? किन्नर अखाड़ा बनाया ना, आपके लिए किन्नर अखाड़ा बनाया, आप उसके वो किन्नर अखाड़ा उसकी देख रेख करे। भाई किन्नर अखाड़ा इसीलिए बनाया गया है तो किसी भी किन्नरों के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करे, इसलिए किन्नर अखाड़ा बनाया गया। लेकिन आप लोग तो उसको भी मान्यता नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने उसको भी एक तरफ रख दिया। भाई श्री नारायण त्रिपाठी जी आपके आचार्य महामंडलेश्वर है, क्या आपने उनकी बात मानी? मैं आपसे पूछता हूँ काजल जी, आपने क्या उनकी बात मानी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्यों नहीं सहयोग करेंगे? आप जब हमें बताएंगे कि हमारे साथ ये परेशानी घट रही है तो बिल्कुल हम डट के मुकाबला करेंगे उन लोगों का जो किन्नर अखाड़े के साथ में यार आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी करे, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार से सनातन धर्म पे आप लोग कुठाराघात करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी नहीं स्वामी जी, काजल का कहना है कि इस मामले में तो आप लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया और नोटिस दे दिया, लेकिन जब हिंदू किन्नरों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, तब आप लोगों ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये उनका सवाल है। मैं उनके सवाल का उत्तर, मैं उनका खूब सम्मान करता हूँ। देखिए मैं उनके सवाल का उत्तर ये देना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने हमें सूचना करी कि इन किन्नरों के साथ में ये बदतमीजी हो रही है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, कि कुछ भी अगर हमारे स्वामी जी सब कुछ पब्लिक फोरम में था ना, सब कुछ पब्लिक फोरम में था, टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रही थी। ऐसा तो नहीं कि संत समाज को मालूम नहीं था कि किन्नर अखाड़ों की तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है, कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है? बिल्कुल देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये प्री प्लान था। मैं तो दिल्ली में था उस समय भी, लेकिन वहां आधे लोग इनके तरफ थे, आधे लोग उनकी तरफ थे। अब ये बताइए कि जो मुस्लिम बना रहे थे वो खुद हिंदू बन गए। भाई जो सुरैया किन्नर हैं, जिन पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो खुद महामंडलेश्वर नारायण त्रिपाठी जी उनको बना के गए। भाई जिन पे आरोप लगाया गया सुरैया बाजी पे, वो खुद अभी वो हिंदू बन गई और उनको महामंडलेश्वर बना दिया। वो ऑथेंटिक महामंडलेश्वर उनका अभिषेक करके बनाया गया है। जी हम तो देखिए अगर ये विरोध क्या संत समिति मध्य प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है या बाकी संतों का भी साथ और समर्थन मिल रहा है आप लोगों को हिमांगी सखी के मामले पर? संत लोग पूरे संत समाज, पूरा अखाड़ा परिषद, सबका समर्थन है। ये बताइए कौन चाहता है, जो आप सनातनी हैं तो आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई शंकराचार्य फिर से बनाया जाए? वे 4 पीठ के है, 5वीं पीठ बन ही नहीं सकती जीवन में, भविष्य में नहीं बन सकती। उस मठम के उस आदेश में लेख है कि 4 दिशाओं की 4 पीठें होती हैं। देखिए जिस प्रकार से 18 पुराण से भाई आप 19 पुराण थोड़ी बना सकते हैं, आपको उन्हीं सनातन धर्म के पुराणों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे 4 पीठ शंकराचार्य की है। बस ठीक है, हमारा किसी से वैचारिक विरोध नहीं है, लेकिन हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है। विरोध मात्र इतनी सी बात से है कि आप लोग ने भाई ये कौन सी अहमियत कर दी आपने? शंकराचार्य बनाना कोई छोटी मोटी बात है। आगे क्या करेंगे स्वामी जी? आगे आप लोगों का एक्शन क्या होगा? क्या सनातन की अदालत में इसका निपटारा हो जाएगा
या कोर्ट कचहरी का रुख करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो कोर्ट कचहरी भी करेंगे और मैं एफआईआर कराऊंगा उसमें, अगर उन्होंने माना नहीं तो। देखो, जब हम किसी का सम्मान नहीं बिगाड़ रहे हैं तो अपना सम्मान अगर हम बिगड़ते हुए नहीं देख सकते, ये मैं कह रहा हूँ आपको जी। एक भी शंकराचार्य की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है स्वामी जी। आप ये करें कि सनातन सभ्यता और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे धर्म के हिसाब से 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं, 5वें शंकराचार्य का निर्माण कैसे हो गया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, लेकिन किसी भी शंकराचार्य की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। देखिए, ये इतना बड़ा, देखो शंकराचार्य की इतना बड़ा वो होता है, ओहदा होता है कि वो ऐसे बार बार आके किसी चीज को, देखो कि ये खिलवाड़ थोड़ी है, इन लोगों ने इसको खिलवाड़ कर दिया। मैं इनसे अभी भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार से मत करिए, आपको जो चाहिए उसके अलावा आप बनिए ना, हम आपका खूब सम्मान कराएंगे समाज में। देखो, शंकराचार्य इसमें विरोध करे तो वो तो आखिरी अदालत है। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि शंकराचार्य जी विरोध करें, शंकराचार्य क्यों मना दिया। भाई हम लोग किस लिए बैठे हैं? जो दूसरे महामंडलेश्वर है, संत है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। स्वामी जी, अगर किसी भी शंकराचार्य की तरफ से इस बात का विरोध नहीं हुआ कि हिमांगी सखी अपने आप को शंकराचार्य बनाए रखें या नहीं बनाए रखें, तो फिर आप लोग कोर्ट कचहरी का रुख नहीं करेंगे, फिर मामला शांत हो जाएगा? कैसे? अगर किसी शंकराचार्य ने इस बात का विरोध नहीं किया, हिमांगी सखी के शंकराचार्य बन जाने का विरोध अगर चारों पीठों के शंकराचार्यों ने नहीं किया, तब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? नहीं, शंकराचार्य विरोध क्यों? हम लोगों की संस्थाएं होती हैं कि कौन बात करेगा। भाई ये थोड़ी शंकराचार्य जी डायरेक्टली बात कर लेंगे। भाई हम बात कर रहे हैं ना संत समिति की तरफ से। चारों पीठों के प्रमुख होते हैं ना स्वामी जी, चारों पीठों के प्रमुख होते हैं, और आप ये करें कि एक 5वां पीठ अगर स्थापित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 4 पीठ में से किसी शंकराचार्य को तो आगे आकर इसका विरोध करना होगा, या फिर अपनी बात रखनी होगी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं जल्दी ही बात करूंगा अखाड़ा परिषद जी के अध्यक्ष जी से और शंकराचार्य जी से कि आप तत्काल प्रभाव से विरोध दर्ज कराइए उसमें। देखो फिर भी स्वामी जी, फिर भी ये मूल सवाल तो बरकरार है ना कि सनातन संस्कृति में किन्नर अखाड़े का भी प्रावधान तो पहले नहीं हुआ करता था, उसको भी आप लोगों ने स्वीकार किया, उसको मान्यता दी, और उसके बाद किन्नर महामंडलेश्वर बनाए गए। तो फिर इसी तरीके से कोई ना कोई काम तो पहली बार होता ही है ना। जैसे किन्नर अखाड़ा पहली बार बना, अगर किन्नर शंकराचार्य पहली बार बन रहे हैं तो विरोध का कोई ठोस आधार तो होना चाहिए ना। नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, जब किन्नर अखाड़ा भी नहीं बना है, हरिगिरी जी ने जो है सन्यासी अखाड़े में इनको जोड़ा गया है, उसकी शाखा है ये। हरिगिरी जी महाराज जी ने, क्योंकि क्या हुआ उस समय बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि 13 अखाड़े के अलावा 14वां अखाड़ा नहीं है और न बन सकता है। तो उस समय जब ये किन्नर अखाड़ा बनाने पे ये मजबूर हो गए, और हम लोगों को भी लगा सबको कि भाई ठीक है, इनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, सम्मान इन लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो हरिगिरी जी महाराज जी ने जूना अखाड़ा में इनको संबद्ध कर दिया, और जब जूना अखाड़ा में संबद्ध किया, आप पूछिए ना नारायण त्रिपाठी जी जो इसके आचार्य महामंडलेश्वर है, वो किन्नर अखाड़ा प्लस आगे जूना अखाड़ा लिखते हैं। तो अखाड़ा इनका अलग से नहीं बना हुआ है, वो जूना अखाड़ा में इनको मर्ज किया गया था। और इसी प्रकार से शंकराचार्य जी की भी वो है। तो आप, दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कोई तो आप किसी को भी आईएएस बना देंगे क्या? भाई उसकी परीक्षा होती है, वो परीक्षा पास करते हैं तब जाके आईएएस बनते हैं। ऐसे तो हर किसी का, आपने कहा कि स्वामी जी फिर दो बातें मत करिए आप, या तो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया आप ये कहिए, या फिर ये कहिए कि किन्नर अखाड़ा किसी को शंकराचार्य बना नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया ये है, प्रक्रिया का पालन तो कर ही नहीं सकते हम लोग। भाई देखिए, किन्नर अखाड़ा हो, कोई भी अखाड़ा हो, वो कोई भी शंकराचार्य नहीं बना सकता, ये मैं कह रहा हूं। और सभी सनातन, स्वामी जी ये एकाधिकार की लड़ाई तो नहीं है, मतलब सनातन धर्म तो ये कहता है कि समावेशी है, सबको अपने आप में समाहित करता है। तो ऐसा तो नहीं कि एकाधिकार की लड़ाई चल रही है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आप तय करेंगे वही ठीक? अरे हाँ भैया, हम तय नहीं कर रहे हैं, जो पुराणों में शास्त्रों में लिखा है उसका हम पालन कर रहे हैं और इन लोगों को भी करवा रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें कौन सी जोर जबरदस्ती की बात हो गई कि जब 4 पीठ हैं तो 4 पीठ के 4 शंकराचार्य होंगे, 5वां हो ही नहीं सकता। जब शास्त्रों में लिखा नहीं है तो उसको बनाया कैसे जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई जब 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और 5वां बन नहीं सकता। अखाड़ा परिषद जैसे एक अखाड़ा परिषद है। स्वामी जी अभी आपने अपनी बातों में कहा कि हमने उनको मान्यता नहीं दी है, तो अगर मान्यता नहीं दी है, उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई है, तो उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने शंकराचार्य भी बनाया है। तो किन्नराचार्य बनाने में शंकराचार्य क्यों? शंकराचार्य सनातन धर्म की मूल जड़ है, और
पूरे सनातन धर्म को बांधने वाली वो आप है। लक्ष्मी ऐसे तो नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर बोल रहे हैं ना स्वामी जी? जी आप उनको महामंडलेश्वर बोल रहे हैं ना, तो फिर इनके शंकराचार्य को आप किन्नराचार्य क्यों बोलना चाहते हैं? नहीं तो अरे भाई शंकराचार्य तो कोई लिख ही नहीं सकता, ऐसे चलता फिरता आदमी, मैं भी नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता, जब तक उस चीज का प्रमाण और उस चीज की परीक्षा से पास नहीं हो जाए। और वो उस गद्दी, जब गद्दी खाली होगी तो दूसरा जो सन्यासी, दंड सन्यासी वाला होगा, उसका परीक्षण होगा, उसकी परीक्षा होगी और तब जाके वो उस गद्दी पे उसको बिठाया जाएगा। ये ऐसा थोड़ी कि मैंने मेरे यहाँ एक अलग से सीट लगा ली, 5वीं सीट, परसों दूसरा कोई आएगा वो कहेगा हमको भी शंकराचार्य बनना है, तो ये तो हंसी और खेल हो गया। आप ये बताइए, एक देश में क्या आप 2 राष्ट्रपति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसी प्रकार से सनातन धर्म में 4 पीठ हैं, चारों दिशाओं की, 5वीं पीठ बन नहीं सकती कभी। जी इस मामले में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से कोई बातचीत हुई स्वामी जी अभी तक, संत समाज की? मेरी संत समाज की भी बात हुई, उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी बोला है, और आप कहेंगे तो मैं कल ही उनका वीडियो जारी करा दूंगा कि भाई ये गलत है, उनका इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं है, ये अलग से हैं, ये उस अखाड़े से भी जुड़े हुए लोग नहीं है। जी स्वामी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसी लड़ाई में सनातन धर्म का ही नुकसान हो रहा है? जैसे उधर शंकराचार्य का विवाद चल रहा है, इधर हिमांगी सखी के शंकराचार्य बनने का विवाद हो रहा है, तो सनातन को नुकसान नहीं पहुंच रहा है क्या इससे? अरे भैया, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताऊं, इसी बात का रोना है, इसीलिए हम इतने बाकाल हो रखे हैं, इसीलिए परेशान हो रखे हैं कि सनातन धर्म को ये लोग, और ये पता नहीं किसके माध्यम से इन लोगों को पोषित किया जा रहा है, सनातन धर्म को ये लोग गड्ढे में धकेलने की कोशिश कर रहे ठीक हैं। है। आप ये बताइए। जी ठीक है स्वामी जी, इंतजार कर लेते हैं, 11 दिनों का आपने समय दिया है, आपके अल्टीमेटम पर क्या वो घोषणा वापस लेते हैं या फिर आगे आप लोग पुलिस कार्रवाई के लिए जाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दरअसल किन्नर शंकराचार्य को लेकर मचे बवाल के बीच क्या कहानी है वो हम आपको समझाते हैं। हिमांगी सखी को क्यों बनाया गया किन्नर शंकराचार्य, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाशिवरात्रि पर नए शंकराचार्य का पट्टाभिषेक, 4 जगतगुरु और 5 महामंडलेश्वरों की घोषणा, राजस्थान के सीकर पीठ का चयन, सनातन नहीं मानने वाले जाएं पाकिस्तान। ये ही मेरे समाज के लोगों ने और भगवा पार्टी ने मिलके और एवं किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने और किन्नर समाज के लोगों ने मिलके मुझे शंकराचार्य पद पे बिठाया। करीबन 60 किन्नरों ने घर वापसी की है। राजधानी भोपाल में किन्नर समुदाय के एक पक्ष ने कथित किन्नर जिहाद के आरोप लगाए थे, जिसके बाद देश भर में चर्चा का विषय बना। अब खबर है कि महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार को राजधानी भोपाल में किन्नर धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी का दावा किया गया। वहीं इस आयोजन में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य की घोषणा की गई। हिमांगी सखी का पट्टाभिषेक किया गया। किन्नर शंकराचार्य की घोषणा, पुष्कर में बनेगा पीठ, हिमांगी सखी बनी किन्नर शंकराचार्य। किन्नर परंपरा में 4 जगत गुरुओं और 5 महामंडलेश्वरों की घोषणा। भोपाल की काजल ठाकुर, राजस्थान के तनीषा को जगत गुरु बनाने का ऐलान। भोपाल की संजना, महाराष्ट्र की संचिता को जगत गुरु बनाने का ऐलान। बताया जा रहा है कि राजस्थान की पुष्कर में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ बनेगा। न्यूज स्टेट पर हिमांगी सखी ने चारों शंकराचार्य से सवाल करते हुए किन्नर मठ की स्थापना की बड़ी वजह बताई। क्या चारों शंकराचार्यों का कर्तव्य नहीं बनता था कि किन्नर समाज में इतनी प्रताड़ना हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, किन्नर जिहाद पनप रहा है, तो क्या उन चारों शंकराचार्यों का कर्तव्य नहीं बनता था कि वो आके उस समाज का नेतृत्व कर सके? आप आरोप प्रत्यारोप शंकराचार्य जगत गुरुओं पे कर रहे, जगत गुरु शंकराचार्यों पे कर रहे, ये पूरे समाज को पता है, मगर ऐसे समाज के ऊपर दृष्टिकोण ये शंकराचार्यों ने नहीं डाला। इसीलिए मजबूरन आज ये समाज ने, किन्नर समाज ने, भगवा पार्टी ने, किन्नर अखाड़ा ऋषि अजय दास जी ने आज शंकराचार्य दिया है। किन्नर समाज को शंकराचार्य दिया है क्योंकि किन्नर समाज स्वयं चाहता था अपना शंकराचार्य। अभी जान लीजिए कौन है हिमांगी सखी। मां वैष्णो किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हिमांगी सखी। किन्नर समाज में धार्मिक लीडर हैं हिमांगी सखी। महामंडलेश्वर और जगत गुरु पद पर रह चुकी हैं हिमांगी सखी। भोपाल में शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की गई। पहला पीठ पुष्कर में स्थापित किया जाएगा।
देश भर में अलग अलग स्थानों पर पीठ बनाने की घोषणा की गई। किन्नर समाज से जुड़े मामलों के लिए एक टीम गठित करेंगी शंकराचार्य। हिमांगी सखी ने कहा कि कार्यक्रम में सुरैया को भी आमंत्रित किया गया। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही कहूँगी कि सुरैया जी, मन मुटाव हटाइए, सनातन धर्म को अपनाइए। ये शंकराचार्य आपको गले लगा रही है। आइए, ये सनातन धर्म के बच्चे सब आपको गले लगा रहे हैं। आइए हमारी शरण में, आपको हम सनातन धर्म में जोड़ना चाहते हैं। आप धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को अपनाइए और हम आपको तिलक करके एक नया नाम देंगे। किन्नर शंकराचार्य हिमांगी सखी ने किन्नरों की जाति की परिभाषा भी बताई। एक बात बताऊं, ये गलत बात है। हम आप भी तो माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं ना। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, कोई गोसाई कुल में पैदा हुआ है, कोई मुस्लिम कुल में भी पैदा हुआ है, कोई सिख में, कोई ईसाई में पैदा हुआ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ किन्नरों की कोई जात नहीं होती? जन्म तो माँ की कोख से ही होता है ना। अब उन माँ बापों ने, उन परिवारों ने नहीं अपनाया तो वो घर से निकले, और जिसने अपनाया वो उनके होके रह गए, क्योंकि ये पेट की भूख है जो मिटानी पड़ती है। तो कैसे न कैसे वो किन्नर बच्चों को जो मार्ग मिला वो मार्ग अपनाया और अपना धर्मांतरण कर और फिर बाद में अपना पेट पालने के लिए उन्होंने किया। आज अगर उनमें जागरूकता आई है, वो सनातन को अपनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत बात कौन सी है? 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी का दावा किया गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूरे मध्य प्रदेश में लंबे समय से किन्नर जिहाद का विवाद चल रहा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह जिहाद समाप्त होने जा रहा है और एक नए शंकराचार्य की घोषणा की है। और 60 से ज़्यादा जो मुस्लिम किन्नर हैं वो आज सनातन में आ रहे हैं, हवन पूजन हो रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, किन्नर जिहाद कोई नया नहीं है। लोगों को आज पता चला जब हमने आवाज़ उठाई। ये तो वर्षों से चल रहा था, मुगल शासन काल से चल रहा था। अब जो स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि सबने मेरे पास जो है किन्नर समाज के हिंदू बच्चों ने मेरे साथ जो है दरखास्त लगाई, गुहार लगाई कि महाराज जी आप इतने साल से काम कर रहे हो, आप ही एक ऐसे हमारे लिए पुरोधा हो कि आप हमारी आवाज़ उठा सकते हो, हमें घर वापसी करना है। तो मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं कार्यक्रम रखता हूँ, महाशिवरात्रि का महापर्व है, इस अवसर पे आप सब आइए और आपको वैदिक विधान से जो है घर वापस किया जाएगा। तो ये जो हवन पूजन हम देख रहे हैं, ये जो हवन पूजन चल रहा है, ये सब किन्नर जो है, ये सब किन्नर जो है मुस्लिम हैं जो हवन पूजन करके आज अपनी घर वापसी कर रहे हैं। नहीं, घर वापसी तो इनकी शुद्धिकरण वैदिक विधान से हो चुकी है और अब ये हवन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम किन्नर वैष्णव अखाड़ा की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास सहित विभिन्न राज्यों से आए संत, महात्मा और किन्नर समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।